राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपने पहचान ही लिया होगा कि वीडियो किस पे होने वाला है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही, ये वीडियो होने वाला है रक्षाबंधन स्पेशल। तो रक्षाबंधन मैंने कैसे मनाई वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। पर सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि हर भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। तो आज अभी रक्षाबंधन के दिन सुबह हो गई है और मैंने नहा लिया है, नहा के पूजा कर ली है। तो अब मेरा भाई आज आ जाएगा अभी और हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया दिन भर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब मैं बांधने जा रही हूँ अपने भाई को राखी, और ये मैं आरती कर रही हूँ। और इसे मेरा भाई बहुत हंस रहा था और कह रहे थे दीदी बहुत अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा था उसको क्योंकि वो मुझसे छोटा था और मैं उसकी आरती कर रही थी। पर हाँ, ये तो राखी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ बहनें अपने भाई की आरती उतार के फिर राखी बांधती हैं। राखी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही सिंपल राखी ली है, क्योंकि मेरे भाइयों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि दीदी आप सिंपल लो। क्योंकि हर साल जो मैं राखी लेती थी वो बहुत ही फैंसी देखने में अच्छी लगती थी, ब्रेसलेट लुक में होती थी, पर वो टिक नहीं पाती थी, तो वो जल्दी ही टूट जाती थी। तो मेरे भाइयों ने कहा कि दीदी आप सिंपल लो डोरी में, जो साल भर एटलीस्ट हमारे हाथ में बंधी रहे। तो फिर मैंने इसलिए ऐसी राखी ली है। तो अब मैंने भाई को मिठाई खिला दी है और इधर देख रहे हैं वो अपनी जेब ढीली कर रहा है। और उस रुपए को देखते एकदम से अलग सी हंसी आ गई। पर बात रुपए की नहीं होती, बात ये होती कि ये राखी भाई बहन का त्यौहार है और भाई बहन का प्यार हमेशा हमेशा बना रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। तो अब मेरी दोनों बेटियां आपस में एक दूसरे को राखी बांधने जा रही हैं। देखिए, वैसे तो मेरी जेठानी के, मेरी नंदों के बेटे हैं जो इनके भाई लगते हैं, और इधर मेरे मायके में भी दोनों भाइयों के बेटे हैं जो इनके भाई लगते हैं और हमेशा इनका सपोर्ट भी करेंगे, ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ। पर क्योंकि ये दोनों बहनें एक साथ हैं और एक साथ इनकी कुछ यादें बन रही हैं, तो मैं यही चाहती थी कि ये दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बना के रखें। और तो इसीलिए मैंने इनको, जब से मेरी छोटी बेटी हुई तभी से मैंने ये त्यौहार इनको आपस में भी मनाने को कहा है। और साथ ही साथ जो मस्ती मजाक चल रही वो आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसका पार्ट भी सुनाती हूँ। हल्दी लगा, ये वाली उंगली से, उंगली बचाना, उंगली बचा, हाँ चलो लगा दो। चलो हल अब वो लगाओ रोली। प्लस कर दो, ऐसे ऐसे कर दिया था, मैं कैसे कर दूं? चावल लगा दो, चावल फेंक दो मुंह पे। दीदी की तरफ करके, दीदी के सामने, हाँ दीदी का आरती कर दो। उल्टा जा रहा है क्या? हाँ दिया दीदी के ऊपर फेंक दो। तो देखा आपने कितना हंसी मजाक चल रहा है, छोटी बेटी कितना मज़ा लगा रही है। और राखी बांधने की बात आई तो वो एकदम थोड़ा खड़े होकर सोचने लगी, नहीं नहीं मैं नहीं बांधने वाली राखी। वो लॉन भाव में थी। तो थोड़ा सा बांधो। तो अब यहाँ पे राखी बांधने के बाद चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने राखियाँ पोस्ट भी की अपने भाइयों के लिए, मेरे मामा जी के लड़के, मेरे चाचा जी के लड़के। तो चलिए मैं आपको फटाफट से वो भी दिखाती हूँ। वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था आपको दिखाने की। मैं राखियाँ लेके आई हूँ अपने भाइयों को पोस्ट करने के लिए और अपनी बेटियों की तरफ से भी उनके भाइयों को पोस्ट करने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर सबसे पहली राखी है मेरे बड़े भैया हैं, मनोज भैया, मामा जी के लड़के हैं, तो उसमें ये चीज़ दे रही हैं। साथ में राखी है, राखी के साथ ये है, इसमें 4 चीज़ें हैं, रोली, चावल, चंदन और मिश्री। तो ये पैकेट है उनके लिए। फिर नेक्स्ट राखी है मेरे छोटे भाई शिंकू के लिए, शिंकू भाई चाचा जी के लड़के, सेम इसमें भी एक पैकेट ये है। और ये है शिंकू की राखी। राखियाँ मैंने सिंपल ली है। सिंपल लेने का मकसद ये था कि मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप सिंपल राखी लो, प्लेन राखी लो, और मतलब जो 1 साल तक चले कम से कम। जिसके पहले मुझे लगता था, मैं फैंसी राखियाँ लेती थी कि हाँ जो देखने में ब्रेसलेट जैसा लुक लगता था, अच्छी लगती थी राखियाँ देखने में, तो वो टिकाऊ नहीं होती थी। तो भाइयों ने मना कर दिया कि आप सिंपल लो और ज़्यादा टिकाऊ हो, मतलब 1 साल तक चले कम से कम, उनके हाथ में बंधे रहेंगे, कहने का मतलब ये था। तो मैं इस बार सभी भाइयों के लिए ऐसी राखी लेके आई हूँ। तो ये हो गई शिंकू की राखी, मामा मनोज भैया की राखी, शिंकू की राखी। फिर ये है मेरे भाई रिंकू भाई और टिंकू भाई के लिए राखी हो गई, और इसमें भी सेम चीज़ ये है। फिर आते मेरे बेटियों के लिए। तो मेरी बेटियों की तरफ से ये राखी है। ये राखी है, सबसे पहली राखी जाती है गोलू भैया, मेरी बड़ी दीदी, मेरे जेठानी के लड़के हैं, गोलू के लिए। और सेम ये राखी मैंने सारी एक जैसी ली हैं। तो ये बड़ी बेटी छोटी बेटी की तरफ से हो गई है राखी। फिर फिर गोलू का जाते हैं छोटू उन्हीं के लड़के हैं, तो ये छोटू के लिए हो गई ये राखी। और फिर इसके बाद आती है मेरी दीदी, मेरी ननंद है, 2 नंदे हैं, तो उनके भी बेटे हैं, तो मेरी बेटियां बांधती हैं उनको भी, तो उनके लिए हो गए। तो सबसे पहले है मोहित,
और अमित और मोहित। ये है अमित के लिए राखी, मेरी बड़ी दीदी के लड़के, फिर मोहित के लिए राखी। तो ये दोनों पेयर में हैं, वही है क्योंकि मैंने दोनों बेटियाँ बांधूंगी तो दो जाएंगी राखियाँ वहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं मेरे मायके में भतीजों के लिए, ये है बड़े वाले के लिए, बड़े भतीजे के लिए राखी, मुकुल के लिए राखी। फिर है ये उससे छोटा भतीजा है उत्कर्ष के लिए राखी, और फिर ये है उससे छोटा, सबसे छोटा है जो हमारे नीहू के लिए राखी है, निहाल के लिए राखी है। तो और इसके साथ में ना ये तीनों क्या छोटे हैं, मेरे जेठानी के बच्चे और नंदू के बच्चे तो बड़े हैं काफ़ी, पर मेरे ये भतीजे जो हैं मुकुल, उत्कर्ष, निहाल, तो तीनों छोटे हैं। मेरी छोटी वाली बेटी के एज के हैं, मतलब मुकुल बड़ा है। और उनके साथ मैंने ये भी राखियाँ ली हैं, ये फैंसी राखियाँ में गिनती होती है, डोरेमोन बना हुआ है, और ये जाएगी एक जगह पे मुकुल और निहाल के घर पे, और फिर एक जाएगी एक उत्कर्ष के यहाँ पे। तो ये मैंने इसलिए ली है कि बच्चों को ये राखी तो कम पसंद आती है, पर ये राखी ज़्यादा पसंद आती है, पर एक सिंपल में हो गई और एक फैंसी में ताकि वो टिके भी। तो ये राखियाँ हैं, मैंने सोचा चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा राखियाँ कैसी हैं। तो राखियाँ आप सबने देखी। तो और अब टाइम था लंच का, और लंच में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, खीर, पुलाव और पूड़ी। तो ये यम्मी यम्मी लंच मैंने सबसे पहले दिया अपने भाई को, फिर उसके बाद अपने बच्चों को, और उन सब के खाने के बाद फिर मैंने अपना खाना खाया। और मैंने अपना खाना, आप देख रहे हैं मैंने कितनी फटाफट खाया है। ये जस्ट मैंने स्पीड फॉरवर्ड कर दी है। तो रक्षाबंधन मना लिया और हमने अपने गिफ्ट भी ले लिए, मुझे तो पैसे मिले हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे दोनों बेटियों को भतीजे उत्कर्ष की तरफ से क्या गिफ्ट मिले हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला गिफ्ट क्या है। ओके, ये है यूनिकॉर्न। आप क्यों खेल रहे हो? आप क्यों खेल रहे हो? घोड़े की तरह की ये है, ये यूनिकॉर्न। और नेक्स्ट है ये छोटी वाली बेटी की होगा, और ये है हैंड बैग है बड़ी बेटी के लिए। सेकंड नेक्स्ट क्या है? वाह, ये है गिटार, मिष्टी है ना? इसके इनबॉक्स निकाल के दिखाते हैं कैसा है। सबको देखना? दिख रहा है? ये है गिटार, और ये है खाने का आइटम, इसमें ये बुक्स वगैरह हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के। और जिस समय मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ सारे, उस समय तक 2-4 पैकेट खत्म हो चुके हैं, तो अभी ये इसमें पैकेट बचे हैं। और ये थे मेरे छोटे भाई की तरफ से सारे गिफ्ट्स, और मुझे पैसे मिले। और मेरा बड़ा भाई नहीं आ पाया इस बार रक्षाबंधन पे, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे भी था, तो उसने अपने रुपए और भतीजों की तरफ से रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत मिस भी किया मैंने कि दोनों लोग होते तो अच्छा लगता है। दिखते हैं नेक्स्ट रक्षाबंधन में शायद दोनों लोग हो जाए इस बार। तो चलिए बताइए, कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज है दूसरा दिन और कल रक्षाबंधन मना ली हम लोगों ने। तो आज अभी सुबह उठ के घर के काम कर लिए हैं और नहा के अब पूजा कर ली, और पूजा करके मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने वाली मैं पोहा, क्योंकि कल थोड़ा सा सब लोगों ने हैवी खाया था ना, तो आज पोहा एकदम लाइट रहेगा, सही रहेगा। तो पोहा बना रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और बताते हैं आगे फिर दिन भर हम लोगों ने क्या किया। तो मैं भी अब पोहा खा रही हूँ, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मैं इधर आ गई, यहाँ पोहा नाश्ता करूँगी और फिर जाऊँगी लाइव पे। देखिए तो यहाँ खाते खाते मुझे एक मस्ती सूझ रही थी जो मैंने खाने के बाद किया। ये देखिए, आप लोग भी देखिए क्या किया मैंने। टिंकू हाय बोल रहा, ओके। बिट्टू हाय बोल। तू क्या करा? आप बोल सकते हो हाय। हाय बोलो। तो मस्ती के बाद सबको लगी भूख और भाई ने ऑर्डर किया वड़ा पाव,
और वड़ा पाव आने के बाद हम लोगों ने सब ने खाए वड़ा पाव, जो कि यहाँ महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस डिश है वड़ा पाव। तो अब रक्षाबंधन ख़त्म हो गया और आज सेकेंड डे था। आज सेकेंड डे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, जो भी खाया पिया वो आपने वीडियो में देखा ही है कैसे किया। बस अब टाइम हो गया जाने का, पता ही नहीं चला ये 2 दिन कैसे चले गए। तो अब शाम की रात की फ्लाइट है 10 बजे की, तो अभी बज रहे 7, तैयारी हो चुकी है भाई के जाने की। भाई अब कब आओगे टिंकू? भाई कब आओगे? आएंगे, जल्दी आएंगे। हाँ जल्दी। पक्का? ये लो, ये आपका। तो भाई मेरा निकल गया है, रात 10 बजे की उसकी फ़्लाइट है और वो रात में ही अपने घर भी पहुंच जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने ये रक्षाबंधन वीकेंड, मतलब सैटरडे को रक्षाबंधन था और संडे में छुट्टी होने की वजह से उसको एक दिन और मिल गया। तो हमने कैसे मनाया, हमने क्या क्या किया, वो सब हमने आपको दिखाया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, हालांकि जो आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।